हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक एससीआर। और गाइज, आज हम बात करेंगे इस कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट की। तो आप देख सकते हो कि ये एक 1 मिली एम्पियर का सोर्स है। ये हमारा कैपेसिटर है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए हम यूज करेंगे, इसको चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे। और ये एक स्विच है जिसको हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे स्विच करेंगे। और ये रजिस्टर है जिसके थ्रू ये डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। तो अभी आप देख सकते हो कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है क्योंकि ये 1 मिली एम्पियर सोर्स से कनेक्ट है, शॉर्ट है। तो करंट आप देख सकते हो कि ऐसे फ्लो हो रही है। अब मैं अगर इसको स्विच को चेंज कर दूं तो आप देख लो ये एकदम से डिस्चार्ज होने लग जाता है, मतलब डिस्चार्ज हो गया। ये एक डिस्चार्ज वेवफॉर्म है। तो ये 60 वोल्ट से 0 वोल्ट पे आ गया। ठीक है। तो मैं फिर इसको चेंज करता हूँ स्विच को, तो फिर ये देखो चार्ज होने लग गया। यहाँ से इसकी वोल्टेज अब बढ़ती जा रही है। देखो 4 वोल्ट होगी, 5 वोल्ट होगी, 6 वोल्ट होगी, 8 वोल्ट होगी। तो इसकी वोल्टेज ऐसे बढ़ती जाएगी जितने का भी वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज सोर्स से भी चार्ज हो सकता है, करंट सोर्स से भी चार्ज हो सकता है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो वोल्टेज पर निर्भर करती है, कितने वोल्ट का कैपेसिटर है उतने वोल्ट तक ये चार्ज हो जाएगा। अब मान लीजिए 5 वोल्ट का सोर्स है और कैपेसिटर आपका 10 वोल्ट का है, तो ऐसा नहीं है कि 5 वोल्ट का सोर्स जो है उसकी वोल्टेज 10 वोल्ट कर देगा, ऐसा नहीं हो, 5 वोल्ट तक ही चार्ज होगा। लेकिन करंट जो है उसको काफ़ी वोल्ट तक चार्ज कर सकती है। तो ये देखो, ये लगभग 55 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है। अब मैं इसको स्विच को इधर चेंज करूँगा तो ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा। और कितनी जल्दी ये डिस्चार्ज होगा वो इस रजिस्टर पर डिपेंड करता है, आपने ये कितनी वैल्यू का लगाया है। अगर आप इसको 100 के का कर दे, 10 के का कर दे, तो ये टाइम बढ़ जाएगा इसका डिस्चार्जिंग का और ये देर में डिस्चार्ज होगा। देखो ये कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। ये इसका डिस्चार्जिंग टाइम है। जो आप इसको वेवफॉर्म निकालोगे ना, तो ये इसका डिस्चार्जिंग टाइम है। ये इसकी वेवफॉर्म कहाँ चलेगी, देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो वोल्ट है वो बिल्कुल 0 वोल्ट हो गई है कैपेसिटर की, और तो ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया है। अब मान लीजिए अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाए, रजिस्टर की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, ये आप 500, 800, 900, 900 तक कर दे, या 3 के या 9 के कर दे आप। 6 के, 7 के, ठीक है। फिर इसको हम चलाए, तो इसमें ये वेवफॉर्म अब अब ये ऐसे चार्ज हो रहा है। देखो अभी हम इसको चार्ज कर रहे हैं, फिर इसको हम 7 के रजिस्टर से डिस्चार्ज करेंगे। तो ये लगभग 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया है। अब मैं अगर इसको स्विच को चेंज करूँ तो ये इसका देखो वेव फॉर्म जो है अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसका फॉल टाइम ज़्यादा हो गया अब। तो ये ज़्यादा टाइम में डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि हमने ये रजिस्टर बढ़ा दिया। अब इसमें करंट धीरे धीरे फ्लो होगी। तो ये देखो अभी तक जीरो नहीं हुआ, पहले एकदम से जीरो हो गया था। ठीक है, सेकंड में जीरो हो गया था, लेकिन अब ये जीरो नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका डिस्चार्जिंग जो पाथ है उसमें रजिस्टर बढ़ा दिया है, इसलिए बहुत ही डिले से डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप इस रजिस्टर को कंट्रोल करके इसका डिस्चार्जिंग टाइम बढ़ा सकते हो, और यहाँ पर रजिस्टर लगा के इसका चार्जिंग टाइम भी आप बढ़ा सकते हो। तो ये होता है रजिस्टर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कैलकुलेशन, कैसे रजिस्टर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे काम करता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।